दोस्तों एक टाइम था 15 से 20 हजार का बजट में आपको एक फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाता था। लेकिन 2026 आकर क्या आपने नोटिस किया कि अचानक से स्मार्टफोन कितना महंगे हो गए हैं। आज हम कोई स्पेक्स कंपैरिजन या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस रियलिटी की जो ब्रांड आपसे छुपा रहे हैं। मार्केट में चल रहा है एक मैसिव क्राइसिस और इस साल आपका नया स्मार्टफोन का प्राइस पिछले साल से 15 से 40% तक बढ़ चुके हैं। ये कोई छोटा इंप्रेशन नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। चलिए समझते हैं कि आखिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री का गेम कैसे पूरा पलट गया है और आपको अपना अगला फोन कब खरीदना चाहिए। सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसके वजह से प्राइस आसमान छू रहे हैं वो है AI टैक्स। देखिए आपका स्मार्टफोन में जो रैम और स्टोरेज लगा है ना, वो वही चिपसेट है जो आजकल मैसिव AI डाटा सेंटर में यूज हो रहे हैं। एनवीडिया, ओपेनआई और गूगल जैसे टेक जिएंट बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने AI सर्वर बिल्ड करने में और उन्हें चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब चिप्स बनाने वाले कंपनी जैसे सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन AI कंपनी से मैसिव प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने स्मार्टफोन कंपनीज को अपना स्टोरेज सप्लाई करने कम कर दिए हैं और अपना पूरा फोकस AI डाटा सेंटर पर शिफ्ट कर दिए हैं। डिमांड सप्लाई का रूल यहाँ पे हिट हो गया और स्मार्टफोन चिप का प्राइस कुछ महीनों में मार्केट में 50% से 160% तक बढ़ चुका है। इस मेमोरी शॉर्टेज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है BOM पर, यानी बिल ऑफ मटेरियल, जिससे मिलकर एक फोन बनता है। एक बजट या मिड रेंज फोन में मेमोरी पहले टोटल कॉस्ट 15 से 20% तक होती थी। आज वो कॉस्ट बढ़ के 30 से 40% तक जा चुका है। काउंटरपॉइंट और गार्डनर की रिसेंट 2026 की रिपोर्ट क्लियर वार्निंग दे रही कि ब्रांड के पास इस कॉस्ट को अब्जॉर्ब करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है, जिसका सीधा मतलब है कि ये जो 10,000 और 15,000 वाला जो बजट है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्रांड सब लो मार्जिन बजट मॉडल को कट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बनाकर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे कि आने वाला 2 साल में अल्ट्रा बजट सेगमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ब्रांड्स फंस चुके हैं, कंपोनेंट का प्राइस बढ़ चुका है, पर वो फोन का प्राइस डबल कर देंगे ना तो लोग फोन लेना बंद कर देंगे। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, फेक अपग्रेड स्कैम। मार्केट में अभी 2026 में बहुत स्मार्टफोन ऐसे लॉन्च हो रहे हैं जो पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ आ रहे हैं, पर आप जब उनका अंदर देखते हो ना, तब पिछले साल का प्रोसेसर या फिर उससे भी पुराना प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। कैमरा सेंसर भी वही पुराना सेंसर रहता है, यानी जीरो परफॉर्मेंस अपग्रेड। ब्रांड्स ये सब कर रहे हैं ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन बचे रहे। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसका CPU और उसका परफॉर्मेंस को जरूर चेक कर लेना। अगर प्रोसेसर में जनरेशन गैप नहीं है ना, तो वो नया फोन एक रिपैकेज्ड पुराना डिवाइस है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा दे रहे हो। आपने नोटिस किए होंगे कि अब सारे ब्रांड्स अपना प्रो, अल्ट्रा, प्लस मॉडल को ज्यादा प्रमोट करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड्स का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है कि वो इन मेमोरीज हाइक को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फोन महंगा होने की वजह से अब तो लोग अपना स्मार्टफोन को 3-4 साल तक तो अपडेट नहीं करने वाले, इसीलिए अब ब्रांड्स 6-7 साल तक का OS अपडेट दे रहे हैं। ये लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये फोन तो महंगा है पर ये फोन लंबा भी चलेगा। पर बैकग्राउंड ट्रूथ ये है कि हार्डवेयर प्राइस इतना महंगा हो गया कि ब्रांड्स चाहती है कि आप अब AI और सॉफ्टवेयर फीचर के बेसिस पर फोन खरीदो, ना कि रॉ स्पेक्स बेसिस पर। तो अब सवाल आता है कि एक नॉर्मल टेक बायर को क्या करना चाहिए? क्या प्राइस के नीचे आने के वेट करना चाहिए? तो मेरा हॉनेस्ट आंसर है नो। ये स्टोरेज और AI डिमांड 2027 का मिड तक तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाली। अगर आपको एक फोन की सख्त जरूरत है और आपका पुराना फोन लेगी और अनयूजेबल हो गया है, तो अगला 2-3 महीने में आने वाली जो सेल सब है ना, उनमें से उठा लो। पर स्ट्रेटेजिकली पहला एक्सचेंज ऑफर का मैक्सिमम फायदा उठाओ क्योंकि ब्रांड्स अभी पुराना फोन पर एग्रेसिव बोनस दे रही है। दूसरा, पिछले साल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन या फिर ओपन मिड रेंज स्मार्टफोन को चेक करो क्योंकि उनकी इन्वेंटरी अभी पुराना रेट पर बनी हुई है। कभी भी नया लॉन्च और AI बजवर्ड के चक्कर में आकर एक्स्ट्रा पे मत करो। प्रोसेसर और मेमोरी स्पीड को अपना बेस मेट्रिक बनाओ। द एरा ऑफ मोर स्पेक्स फॉर लेस मनी ऑफिशियली अब खत्म हो चुकी है। 2026 में स्मार्ट बायर वो है जो फेक अपग्रेड्स को समझकर सही हार्डवेयर पर इन्वेस्ट करे। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी अपने स्मार्टफोन को लंबा समय तक चलाने का प्लान कर रहे हैं? नीचे कमेंट में बताओ। और आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।